Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 16, which is about unit 5 in teachers exercise 5B. Exercise 5B का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फ्रॉम द सम ऑफ -5 and 28 सब्ट्रैक्ट -20. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये अब इसको इन क्वेश्चंस को रीड करना असल में इसको सॉल्व करने के लिए रीड करना क्या है फ्रॉम द सम ऑफ -5 and 28. एक सेंटेंस ये है फ्रॉम द सम ऑफ -5 and 28 एंड सब्ट्रैक्ट -20. अब फ्रॉम की वैल्यू जिसके साथ फ्रॉम होगा हमेशा याद रखिएगा लिखने में, वो सबसे पहले वो वैल्यूज लिखी जाएंगी दोनों. फ्रॉम द सम ऑफ, इसको पढ़ेंगे फ्रॉम द सम ऑफ -5 and 28. इन दोनों का यानी कि मैंने सम लेना है किस किसका, -5 का और प्लस किसका सम लेना है 28 का. इन दोनों का सम लेना है और उसमें से क्या करना है, फिर नेक्स्ट लाइन कह रहा है सब्ट्रैक्ट -20. सब्ट्रैक्ट कर देना है -20 को. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको कि फ्रॉम द सम ऑफ -5 and 28 सब्ट्रैक्ट -20. अब -5 और 28 का मैंने सम लिया और उसमें से सब्ट्रैक्ट कहा माइनस, उसमें से -20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. असल में इसको रीड करना ही मेथड, इसका मेथड इसको सॉल्व करने का है. आसान तरीन क्या काम है, पहले आपने दो सम में तकसीम कर लिया. क्या फर्स्ट पार्ट क्या था, फ्रॉम द सम ऑफ -5 and 28. मैंने उसको लिखा एज इट इज. सम का मतलब प्लस, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस. आपने इसको क्या किया -5 + 28. अब इसके बाद इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है. कैसे देखें, -5 + 28 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 20. माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 20. अब 28 और 20 ये दोनों प्लस की वैल्यूज है, इन दोनों को प्लस कर लें. ये आ जाएगा -5 + 28 में 20 प्लस करें 48 आ जाएगा हमारे पास. 48 में से 5 प्लस माइनस माइनस -5 + 48 आपके पास माइनस प्लस 43 प्लस की वैल्यू बढ़ी है प्लस 43 हमारे पास इसका आंसर आ गया. जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 and -18 फ्रॉम -23. अब ये देखें, इसको दोबारा रीड करते हैं. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 and -18. फिर वही बात कि सब्ट्रैक्ट करना है सम लेके इनको किसका, सम ऑफ -11 and -18. इन दोनों का सम लेना है फ्रॉम -23 में से. अब फ्रॉम वाली वैल्यू मैंने बताया था सबसे पहले आती है. फ्रॉम वाली वैल्यू को हम सबसे पहले लिखेंगे. इसको लिखने का मेथड है -23. इसमें से फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करना है हमने, माइनस का साइन आ जाएगा. सम ऑफ -11 and -18. इन दोनों का -11 प्लस -18. इसको लिखने का मेथड दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. सम ऑफ -11 और -18. -11 और 18 का सम लिया हमने एक बार. सेकंड फ्रॉम -23 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. 23 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करते हैं. -23 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करते हैं. -11 प्लस माइनस -18 ये दोनों सॉल्व होंगे हमारे पास. -23 माइनस ये हम क्या सॉल्व हो जाएगा 9 -29 हमारे पास आ गया. -29 एंड -23 हमारे पास आ गया. अब -29 है, माइनस प्लस आ जाएगा. ये -23 + 29 आ जाएगा. माइनस प्लस ओपन किया तो अब 23 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास +6 आ जाएगा. कैसे, +29 -23. 9 में 3 माइनस करें तो 6 आता है. 2 में से 2 0 और प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए +6. +6 इज द आंसर हमारे पास आ गया. इसका +6 इज द आंसर. एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 8 है. मल्टीप्लाई -17 by -1 इज द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17. हमने इनको क्या करना है, -17 को और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने बताना है कि जो -17 का नेगेटिव है, -17 का नेगेटिव क्या है. -17 का नेगेटिव हमारे पास आता है. -17 का नेगेटिव जो होता है, इसका अगर मैं नेगेटिव बोल लूँ तो -17 का नेगेटिव हमारे पास आएगा. नेगेटिव ले लो +17 आता है हमारे पास. अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट लेते हैं. -17 बाय माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं. -17 मल्टीप्लाई -1. अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं. क्या होता है हमारे पास, माइनस और माइनस प्लस आ जाता है. सबसे पहले तो 17 1 17 आ जाता है. वो पूछ रहा है इज द प्रोडक्ट नेगेटिव -17. यस द प्रोडक्ट is
नेगेटिव ऑफ -17। यस हमारा आंसर है, यस द प्रोडक्ट इज नेगेटिव ऑफ -17। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने इन दो वैल्यू -17 और -1 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बताना है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव को -17 होता है। मैंने नेगेटिव से -17 लिया, नेगेटिव को -17 लिया तो वो +17 आता है। तो हमने इन दोनों का जब प्रोडक्ट लिया तो वो +17 आ रहा है, तो मैंने आंसर में लिखा यस द प्रोडक्ट इज नेगेटिव ऑफ -17। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5B का हमारे पास जो आज का होम टास्क आपके लिए है वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करनी है। और स्टूडेंट एक बात और, एक्सरसाइज 5B जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व करने थे और यही आपके लेक्चर्स यहाँ पे 5B को कंप्लीट करके एंड हो गए हैं।